हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक हमने सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2 फुल्ली कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने के पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं एंड देन आई विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 4.3। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं। डेफिनेशन है इफ फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एन आपको मालूम है, एन मतलब होता है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ अ फाइनाइट जीपी। तो इफ फॉर अ जीपी एन अप्रोचेस टू अ सर्टन नंबर एस, ठीक है, एन को हमने वहाँ पे निकाल दिया बिकॉज एन हमने अज्यूम कर लिया वो इनफाइनाइटली वेरी लार्ज है। अ सर्टन नंबर एस एज एन बिकम्स इनडेफिनेटली लार्ज, ठीक है, then S is known as sum to infinity of a GP। तो Sn क्या रहता है आपका sum of the first n term of a GP। तो अगर हम n को infinitely very large कर देंगे तो n वहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो sum to infinity of a GP आ जाएगा। और उसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर लिखा है the sum to infinity of a GP exist if कंडीशन है absolute value of r is less than 1 and sum to infinity does not exist if mod r greater than or equal to 1। तो sum to infinity exist कभी होगा, अभी r आपको पता है क्या रहता है, where r is the common ratio। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन रेशियो है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसका मॉडुलस वैल्यू अगर लेस देन 1 से कम आता है, ठीक है, देन हम क्या बोलेंगे, सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट है। एंड इफ मॉड आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो दैट मीन्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो अगर 1 रहेगा या तो फिर ग्रेटर देन 1 रहेगा, देन हम क्या बोलेंगे, सम टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड व्हेन सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट, तो हम सम कैसे फाइंड आउट करेंगे इनफाइनाइट जीपी का, उसके लिए फॉर्मूला है, देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है, देयरफॉर सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी इज गिवन बाय एस इक्वल टू सम ऑफ द फाइनाइट जीपी रहेगा तो हम एस एन लिखते हैं। एस एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, हमने किया है 4.2 में। एस एन इक्वल टू होता है ए इंटू ब्रैकेट आर रेज टू एन -1 अपॉन आर -1, तो वो फाइनाइट जीपी के लिए है। बट फॉर द इनफाइनाइट जीपी एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर रहता है, वेयर मॉड आर इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अगर मॉड आर यानी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 रहेगा, तो सम टू इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट होगा। और वो सम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, सिंपली फॉर्मूला है एस इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द इनफाइनाइट जीपी एंड आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। सेकेंड, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, देखो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज गिवन बाय फॉर्मूला इज एस इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। कंडीशन वही है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर शुड बी लेस देन 1। तो अगर आपको सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी दिया रहेगा, फॉर्मूला आपको लिखना है ए अपॉन 1 माइनस आर, पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। और अगर आपको क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इनफाइनाइट जीपी, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। कंडीशन इज सेम, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर शुड बी लेस देन 1। तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट जीपी नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.3। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। नाउ सी एक्सरसाइज 4.3 का देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, डिटरमाइन वेदर द सम्स टू इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग
GP एग्जिस्ट, इफ़ एग्जिस्ट फाइंड देम। तो पहले आपको चेक करना है कि जो हमें सीक्वेंस दिया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो एग्जिस्ट है या नहीं है, ठीक है, यानी कि वो इनफाइनाइट GP है या नहीं है। अगर वो इनफाइनाइट GP है, अगर एग्जिस्ट है, तो हमें उसका सम फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है हाफ 1/4 1/8 1/16, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, तो पहले चेक करेंगे कि ये इनफाइनाइट GP है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा कॉमन रेशियो। देखो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, हाफ। ए मीन्स होता है फर्स्ट टर्म ऑफ अ GP, ए का वैल्यू हाफ है। कॉमन रेशियो, तो हम कॉमन रेशियो पहले निकालेंगे आर का वैल्यू। आर इक्वल टू पता है कैसे निकालना है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लोगे और उसका कॉमन रेशियो आपको कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो 1/4 डिवाइड बाई 1/2 करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे 1/4 हम डिवाइड बाई करते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय दिस यू विल राइट 2/1। कैंसिल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये हाफ मिल जाएगा। तो हमें देखो यहाँ पर आर का वैल्यू कितना मिल गया, हाफ। इनफाइनाइट GP एग्जिस्ट होने के लिए जो आर का वैल्यू है कॉमन रेशियो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी कि उसका मॉड लेंगे। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ आर इक्वल टू मॉड हाफ। तो हाफ ही आने वाला है ना, आपको रूल तो पता ही है मॉड का। मॉड ऑफ हाफ तो हाफ होगा, मॉड ऑफ माइनस हाफ रहेगा तो भी हाफ आएगा। तो पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव आता है और नेगेटिव नंबर का मॉड लेंगे तो वो भी आपका पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पे मॉड आर का वैल्यू कितना हो गया, हाफ। और ये जो हाफ है ये लेस देन 1 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेस देन 1, हाफ इज़ लेस देन 1। देयरफॉर हमें यहाँ पे क्या मिला, मॉड आर लेस देन 1 मिला। एंड जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, कॉमन रेशियो का मॉड अगर लेस देन 1 आएगा, दैट मीन्स गिवन सीक्वेंस इज़ अ इनफाइनाइट GP। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट, हाँ, सम टू इन्फिनिटी, हाँ, सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट हो गया। एंड व्हेन द सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट, हम उसका SN यानी कि सम ऑफ द इन्फिनिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर्मूला होता है S इक्वल टू A/1 - R, ये फॉर्मूला है। A मीन्स फर्स्ट टर्म निकाला हमने, यहाँ पर हाफ है, डिवाइड बाय 1 - R का वैल्यू कितना मिला है आपको, R का वैल्यू हाफ मिला है, तो आप यहाँ पे लिख दो हाफ। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा हाफ डिवाइड बाय 1 - हाफ करोगे तो आपको हाफ मिलेगा, यहाँ पे कैंसिलेशन कर दो, आंसर 1 आएगा। तो सम टू इन्फिनिटी कितना मिल गया आपका, 1। तो आप यहाँ पे लिख दो फाइनल, देयरफॉर सम टू इन्फिनिटी, ठीक है, सम टू इन्फिनिटी ऑफ गिवन GP इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है 2, 4/3, 8/9, 16/27 डॉट डॉट इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो पहले हम चेक करेंगे कि सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए देखो मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट टर्म लिखता हूँ, ए का वैल्यू कितना है आपका 2 आएगा फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे, आर इक्वल टू, कॉमन रेशियो इक्वल टू होता है नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। तो सपोज मैंने फर्स्ट 2 टर्म लिया, तो नेक्स्ट टर्म देखो आपका 4/3 है, डिवाइड बाई प्रीवियस टर्म 2 हो जाएगा। सो दिस यू कैन राइट 4/3 मल्टीप्लाइड 1/2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो 2 2 ज़ा 4, देखो आपको 2/3 मिलेगा यहाँ पे। सो आर का वैल्यू कितना मिल गया हमें, 2/3। अभी हमें चेक करना है कि सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट है या नहीं है, तो हम इसका मॉड निकालते हैं, आपको पता है। देयरफॉर मॉड आर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/3 ही आने वाला है। पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव आता है और नेगेटिव का मॉडुलस भी पॉजिटिव ही आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मॉड आर 2/3 हो गया, और 2/3 अगर 2 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 0.66 मिलेगा आपको। सो दिस इज लेस देन 1 है, लेस देन 1 हो गया। देयरफॉर हमें यहाँ पे क्या मिला, मॉड आर लेस देन 1। देयरफॉर बाय डेफिनेशन सम टू इनफाइनाइट, हाँ, सम टू इनफाइनाइट GP एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है।
और क्वेश्चन है इफ़ द सम टू इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट फाइंड आउट सम। तो हम यहाँ पे सम निकालेंगे। तो सम का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है s इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। वैल्यू पुट कर दो। ए का वैल्यू कितना है 2 है, डिवाइड बाय 1 माइनस आर का वैल्यू है 2/3। सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 3 वन सा 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 3। सो दिस इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 6। तो ये हो गया देखो सॉल्व आपका। तो आंसर यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर सम टू इनफाइनाइट, हाँ, देयरफॉर सम टू इनफाइनाइट जीपी इज 6। ये आपका फाइनल आंसर है। तो हमने सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है -3 1 -1/3 1/9 डॉट डॉट इनफाइनाइट सीरीज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे a फाइंड आउट करता हूँ। a मीन्स फर्स्ट टर्म होता है -3। देन हम r फाइंड आउट करेंगे कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो इक्वल टू नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, दैट मीन्स 1 डिवाइड बाय -3। तो r इक्वल टू कितना हो गया आपका -1/3 भी हम इसे लिख सकते हैं -1/3। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r। तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/3। तो -1/3 का मॉड यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 और 1/3 का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, 1 से कम है। बिकॉज 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 0.33 समथिंग मिलने वाला है। सो दिस इज लेस देन 1। तो हमें क्या मिला मॉड r लेस देन 1 मिल गया। एंड व्हेन मॉड r लेस देन 1 होता है सम टू इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सम टू इनफाइनाइट, हाँ, आप यहाँ पे लिखोगे सम टू इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट, हाँ, फॉर दिस गिवन सीरीज। देन फाइंड आउट सम। तो सम का फॉर्मूला है s इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला है। a का वैल्यू आपको पता है -3 1 माइनस r का वैल्यू। तो r का वैल्यू -1/3 है। हम ये +1/3 नहीं लिखेंगे, यहाँ ध्यान में रखो, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। r का जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू लिखोगे आप यहाँ पे, बिकॉज फॉर्मूले में r है, मॉड r नहीं है। तो -1/3 ही लिखना है हमें यहाँ पे। तो ये हो जाएगा देखो आपका -1/3। सो दिस इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 1 + 1/3 आएगा। सिंप्लीफाई कर दो इसे। सो दिस इज -3 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई 3 वन सा 3 + 1 4/3 हो जाएगा ये, ठीक है। सो दिस आई कैन राइट -3 इंटू 3/4 हो जाएगा ये। सो द आंसर विल बी -9/4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सम, हाँ, देयरफॉर सम टू इनफाइनाइट लिखोगे आप। देयरफॉर सम टू इनफाइनाइट जीपी इज -9/4। तो हमने देखो थर्ड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया यहाँ पर। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है 1/5 है, -2/5 है, 4/5, -8/5, 16/5 अप टू इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा हमें a इक्वल टू 1/5। हम कॉमन रेशियो निकालेंगे r इक्वल टू नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। तो -2/5 डिवाइड बाय देखो ये फर्स्ट टर्म 1/5। सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा -2/5 मल्टीप्लाइड बाय ये देखो 5/1 हो जाएगा, 5 कैंसिल हो गया। तो वी गॉट हियर -2। r का वैल्यू मिल गया -2 कॉमन रेशियो। अब हम फाइंड आउट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r। तो मॉड r यानी कि मॉड -2 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। एंड ये +2 जो वैल्यू है वो लेस देन 1 नहीं है, ठीक है। +2 जो देखो ये 2 मिल गया एंड दिस 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे मॉड r ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है सम टू इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट होने के लिए मॉड r लेस देन 1 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सम टू इन्फिनिटी, हाँ, सम टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे हो गया ना, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर सम टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट है, दैट्स वाई हम इसका सम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने देखो सॉल्व कर दिया।
नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर। तो हमें रिकरिंग डेसिमल दिया हुआ है, हमें उसे रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो रैशनल नंबर का मीनिंग क्या होता है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर। डेफिनेशन तो आपको पता ही है रैशनल नंबर का। तो जो भी यहाँ पर रिकरिंग डेसिमल दिया है उसे हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, दैट इज रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था वैसे ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे। नाउ सी हियर क्वेश्चन में क्या दिया है आपको 0.32 एफ बार है पूरा यहाँ पे। ठीक है, 0.32 बार का मीनिंग क्या होता है कि जो वैल्यू 32 है वो रिकरिंग है, मतलब बार बार ऑकर होगा वो। तो 0.32 बार को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.3232 वैल्यू रिकरिंग है ना, तो आप ऐसे बार बार लिख सकते हो 3232 लाइक दैट दिस वे, ऐसे आप लिख सकते हो उसे बिकॉज ये रिकरिंग डेसिमल है। तो सेम थिंग आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो। 0.32 बार इक्वल टू मैं देखो 0.32 लिखता हूँ प्लस 0.0032 डेसिमल के बाद 2 वैल्यू रिकरिंग है, 2 डिजिट रिकरिंग है, तो 2 0 ऐड होते जाएगा। फिर प्लस देखो मैं लिखूंगा 0.0004 टाइम लिख दिया 32 ऐसे प्लस प्लस ऐसे कंटिन्यू होगा अप टू इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, तो 0.32323232 डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो ये वैसे लिख सकते हैं हम लोग 0.32 बार इक्वल टू 0.32 प्लस 0.0032 प्लस 0.00032 प्लस प्लस अप टू कंटिन्यू। बिकॉज आप ये ऐड करोगे तो आपको यही आते जाएगा, ये आएगा, दैट मीन्स 0.32 बार हो जाएगा वो। ठीक है, अब ये जो राइट हैंड साइड का नंबर है अगर आप ठीक से चेक करोगे तो ये इनफाइनाइट जीपी में है, कॉमन रेशियो आपका सेम आएगा। तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे, सो आई विल राइट हियर देयरफॉर व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी 0.32 हो जाएगा। कॉमन रेशियो में निकालूंगा यहाँ पे r इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। देखो 0.0032 है डिवाइड बाय यहाँ पर 0.32 है, इसे हमें डिवाइड करना है, बहुत ही सिंपल है डिवाइड करना। देखो क्या हो जाएगा r इक्वल टू न्यूमरेटर में कितना है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 4 0 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 0.0032 मल्टीप्लाई बाय मुझे करना होगा 10,000। सेम थिंग यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा 0.32 इंटू 10,000 दिस वे। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू, ये डेसिमल आपका रिमूव हो जाएगा तो 32 बचेगा डिवाइड बाय, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 32 और 2 0 आ जाएगा। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन देखो आपको मिल जाएगा 100। तो r का वैल्यू कितना हो गया 1 अपॉन 100, या आप इसे 0.01 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इसका मॉड निकालेंगे हम, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r कितना आएगा, सेम थिंग आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0.01 तो वही सेम आएगा 0.01 and 0.01 this value is what, this value is less than 1 है, बराबर ना, बिकॉज 0.01 लेस देन 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r लेस देन 1 हो गया। सो देयरफॉर यू विल राइट हियर सम टू इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट, सम टू इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट, देखो हो गया यहाँ पे सम टू इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट, and when the sum to infinite GP exist we can find out the sum। तो sum find out करने का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता ही है A अपॉन 1 माइनस R, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो देयरफॉर ये हो जाएगा देखो आपका S इज इक्वल टू व्हाट इज A का वैल्यू कितना है यहाँ पे, A का वैल्यू देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको 0.32, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.32 डिवाइड बाय 1 माइनस व्हाट इज R का वैल्यू हमने निकाला है 0.01। सिंप्लीफाई दिस, ये जगह 0.32 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.01 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.99। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.32 अपॉन 0.99, तो आप 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 32 अपॉन 99।
और ये 32/99 क्या है, ये राइट हैंड साइड का जो हमने सम निकाला है वो वैल्यू है। दैट मीन्स हमें क्या मिल गया, देयरफॉर 0.32 बार इक्वल टू, और इसका सम कितना मिला है 32/99। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 32/99। क्वेश्चन क्या पूछा था हमें, क्वेश्चन हमें पूछा था एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ राशनल नंबर। तो ये रिकरिंग डेसिमल था, मैंने देखो उसे राशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया। तो राशनल नंबर का मीनिंग होता है P/Q के फॉर्म में लिखना है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे आप मेंशन कर दो विच इज़ अ राशनल नंबर, विच इज़ अ राशनल नंबर लिख दो, ठीक है, विच इज़ अ राशनल नंबर। तो देखो हमने फर्स्ट वाला जो सब क्वेश्चन था वो सॉल्व कर दिया है। बहुत ईजी है, सिस्टमेटिकली आपको सॉल्व करना है। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है 3.5 बार है, तो ये डेसिमल, तो ये रिकरिंग डेसिमल है, इसे हमें राशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्व करते जैसे हमने फर्स्ट किया था वैसे हम सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। तो सी हियर ये 3.5 बार है ना, तो आप देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3.5555 ऐसे ये कंटिन्यू रहता है दिस वे। सो दिस विल बी सेम एज 3.5 बार इक्वल टू, हम इसे सम यानी कि एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे सच दैट वो जीपी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए सीक्वेंस। सो दिस आई कैन राइट, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस मैं ऐसे देखो लिख सकता हूँ 0.5 बार, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे 3 + 0.5 बार। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 0.5 बार। तो 0.5 बार मतलब आपका देखो ये हो गया 0.5555 ऐसे ये रिकरिंग रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। सो दिस आई कैन राइट 3 + 0.555 के देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 + 0.05 + 0.005 प्लस ऐसे कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज आप ये ऐड करते जाओगे तो आपको ये मिलते जाएगा दिस वन, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 3 +, इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो दिस वे, ऐसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब अगर आप ये ब्रैकेट के टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे ना तो ये इनफाइनाइट जीपी हो गया। आपको यहाँ से फर्स्ट टर्म मिल जाएगा और कॉमन रेशियो मिल जाएगा। तो मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ। सो ये हो जाएगा आपका 3.5 बार। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर टर्म्स इन ब्रैकेट, हाँ टर्म्स इन ब्रैकेट लिखो गया, टर्म्स इन ब्रैकेट आर इन जीपी। जीपी मीन्स वो इनफाइनाइट जीपी है एक्चुअली। सो देयरफॉर ए का वैल्यू कितना आएगा आपका 0.5 आएगा, कॉमन रेशियो निकालेंगे हम 0.05 डिवाइड बाय 0.5, दिस इज इक्वल टू, तो इसे 100 से इंटू करोगे तो ये 5 हो जाएगा, और इसे 100 से इंटू किया अगर आपने तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखो 50। तो 5/50 तो 1/10 आएगा, यानी कि 0.1 हो जाएगा। हम इसका मॉड निकालेंगे, हाँ मॉड आर इज इक्वल टू मॉड 0.1, तो आपका वही रहेगा 0.1 ही आएगा। तो 0.1 जो है वो लेस देन क्या है 1 है, 1 से कम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम टू इनफाइनाइट, सम टू इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट हो गया, सम टू इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट। बिकॉज कंडीशन आपको पता है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर लेस देन 1 आएगा तो सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट होता है। तो जो ब्रैकेट जो दिया है ना वो सम टू इनफाइनाइट जीपी है, और वो सम कैसे निकालना है आपको पता ही है। देयरफॉर हमारे पास फॉर्मूला होता है S इक्वल टू A/1 - R, ये फॉर्मूला है। ए का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 0.5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो हमारे पास है 0.1, देखो ये कॉमन रेशियो है, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 सिंप्लीफाई, सो दिस इज 0.5/1 माइनस 0.1 करेंगे तो हमें 0.9 मिल जाएगा। सो देयरफॉर S इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 5/9। तो सम टू इन्फिनिटी यानी कि ये जो ब्रैकेट आपको मिला है सम टू इन्फिनिटी वो 5/9 मिला है, बट उसके पहले 3 भी है देखो यहाँ पे, तो मैं देखो फाइनल आंसर लिखूँगा देयरफॉर 3.5 बार इक्वल टू, ये 3 तो आपका रहेगा, आप यहाँ पे लिखोगे 3 प्लस, और ये जो ब्रैकेट है इसका सम टू इनफाइनाइट जीपी कितना मिला है 5/9 मिला है, तो आप यहाँ पर लिख दो 5/9
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 प्लस 5 डिवाइड बाय 9। 27 प्लस 5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 32। सो दिस इज़ 32/9। तो ये देखो आपका सॉल्व हो गया। तो जो हमें डेसिमल रिकरिंग नंबर दिया था हमने उसे फ्रैक्शन में लिख दिया, यानी कि राशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया। तो 3.5 बार इक्वल टू आंसर कितना आएगा 32/9। सेम वे देखो थर्ड सब क्वेश्चन है 4.18 बार दिया है। तो 18 यहाँ पर रिकरिंग डेसिमल है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, देखो 4.18 बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 प्लस 0.18 बार ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका देखो 4.18 बार इक्वल टू 4 प्लस ऐसे ही रखो और मैं यहाँ पे ब्रैकेट देता हूँ 0.18। तो 18 आपका रिकरिंग है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना 0.18181818 ऐसा आप इनफाइनाइट टाइम्स लिख सकते हो, बिकॉज ये रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, तो ऐसा देखो डॉट डॉट में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 4.18 बार इज इक्वल टू 4 प्लस 0.181818 अप टू इनफाइनाइट को हम जीपी में कन्वर्ट करेंगे, इनफाइनाइट जीपी में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इसे देखो लिख सकता हूँ 0.18। ठीक है, डेसिमल के बाद ना 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 220 इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। तो प्लस देखो आएगा आपका ये ब्रैकेट डाल दो 0.00 फिर 18 लिखो, फिर प्लस देन 0.004 टाइम्स लिखो एंड देन यहाँ पे लिखो आप 18 लाइक दैट। ठीक है, ऐसे करना है आपको। प्लस प्लस ऐसे कंटिन्यू रहेगा, आपको चाहिए तो एक टर्म और लिख देता हूँ मैं 0.00006 टाइम्स 0 आएगा और फिर आप लिखो 18 प्लस प्लस देखो मैं कंटिन्यू करता हूँ दिस। अब ये जो ब्रैकेट का टर्म है वो इनफाइनाइट जीपी में कन्वर्ट हो चुका है। कॉमन रेशियो आपको सेम मिलेगा, कांस्टेंट आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर टर्म्स इन ब्रैकेट, हाँ देयरफॉर टर्म्स इन ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे टर्म्स इन ब्रैकेट आर इन जीपी लिख देता हूँ मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे, ए का वैल्यू कितना आएगा, फर्स्ट टर्म आपका दिया है 0.18, कॉमन रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, तो देखो 0.0018 डिवाइड बाई प्रीवियस टर्म क्या है 0.18 है। अब इन टू डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल आपका निकल जाएगा। तो यहाँ भी आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आएगा देखो आर का वैल्यू आपका यहाँ पे, ये तो हो जाएगा आपका 18 डिवाइड बाय ये मिलेगा आपको 1800 हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो 1/100 आएगा, यानी कि 0.01 मिल रहा है आपको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आर इज इक्वल टू 0.01। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, तो मॉड आर इक्वल टू सेम थिंग ना, मॉड 0.01, तो आपको वही आएगा 0.01 एंड 0.01 क्या है, दिस इज लेस देन 1 आ रहा है। दैट मीन्स हमें क्या मिला, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो लेस देन 1। देयरफॉर बाय डेफिनेशन सम टू इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर सम टू इनफाइनाइट, हाँ देयरफॉर सम टू इनफाइनाइट जीपी, ये देखो आपका हो गया एग्जिस्ट। And when the sum to infinite GP exists, we can find the sum by using the formula. तो ये जो ब्रैकेट का पार्ट है ना, इसका सम कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला है S इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस आर। वैल्यू पुट कर दो, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 0.18, तो 0.18 डिवाइड बाय 1 माइनस व्हाट इज R, R का वैल्यू है 0.01, तो राइट हियर 0.01, सिंप्लीफाई 0.18 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.01 करेंगे तो हमें यहाँ से 0.99 मिलेगा। डेसिमल निकालना है, 100 से इनटू कर दो तो आपको मिलेगा सम टू इनफाइनाइट जीपी इज 18/99 मिल जाएगा। हम इसे 3 से रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका 3 6 जा, देन 3 3 जा 3 3 जा, राइट। अगेन 3 से रिड्यूस कर दो, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 3 1 जा 3 1 जा। तो एक्चुअली हमें सम टू इनफाइनाइट जीपी कितना मिल रहा है 2/11। तो ये जो 2/11 है ये ब्रैकेट का आंसर है,
बट हमें क्या चाहिए 4.18 बार का वैल्यू चाहिए। तो मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर 4.18 बार इक्वल टू, ये 4 प्लस एज इट इज़ रहेगा, हाँ हम लिखेंगे 4 प्लस, और ये ब्रैकेट जो है वो आपका सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी है, और ये सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी हमने कितना निकाला है 2/11। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 4 ज़ा 44, 44 प्लस 2 किया तो आपको मिलेगा 46/11। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया 4.18 बार इक्वल टू 46/11। ये हमने लिख दिया है रैशनल फॉर्म में। तो रिकरिंग डेसिमल को हमने रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है 0.345 बार। तो यहाँ पे 4-5 रिकरिंग है, 3 रिकरिंग नहीं है, 4-5 सिर्फ रिकरिंग है। तो मैं इसे देखो सॉल्व करता हूँ सेम जैसे हमने बाकी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 0.345 बार, तो मैं इसे स्प्लिट करूँगा बिकॉज 3 जो है वो नॉन रिकरिंग नंबर है और 4-5 रिकरिंग नंबर है। तो हम क्या करते हैं इसे, मैं इसे लिख सकता हूँ 0.3 प्लस, बिकॉज जो नॉन रिकरिंग है उसे मुझे अलग करना होगा और जो रिकरिंग है उसे मुझे साथ में लिखना होगा। तो 0.3 प्लस मैं इसे लिख सकता हूँ 0.045 बार, मुझे ऐसे देखो लिखना होगा। तो मैंने क्या किया 0.345 बार इक्वल टू लिखा 0.3 प्लस 0.045 बार। तो यहाँ पर देखो 4-5 बार रिकरिंग है, तो 2 नंबर रिकरिंग है ना, तो 2 नंबर रिकरिंग है तो 2 to 0 हम ऐड करते जाएंगे। तो मैं इसे देखो ऐसे लिख सकता हूँ 0.345 बार इक्वल टू 0.3 प्लस 0.045 लिख दिया, फिर प्लस 0.00, एक तो 0 है यहाँ से और 2 0 और एक्स्ट्रा ऐड करना होगा बिकॉज देखो यहाँ पे 4-5 2 नंबर रिकरिंग है और एक डिजिट तो यहाँ पहले से ही है, ठीक है। तो 0.000 फिर आप लिखोगे 4-5 प्लस, अगर आपको नेक्स्ट नंबर लिखना है तो आप लिखोगे 0.005 टाइम्स हो जाएगा और आप लिखोगे 4-5 प्लस। अगर आपको नेक्स्ट नंबर लिखना है तो ये हो जाएगा 0.00007 टाइम्स हो जाएगा और फिर आप लिखोगे 4-5 प्लस प्लस, ऐसे कंटिन्यू रहेगा दिस वे। सो दिस आई कैन राइट, ये हो जाएगा देखो आपका। अब जो 0.3 है उसको आप अलग रखो और ये पूरे को ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। तो जो ब्रैकेट का नंबर है ये इनफाइनाइट जीपी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द टर्म्स इन ब्रैकेट, हाँ द टर्म्स इन ब्रैकेट लिखोगे आप, द टर्म्स इन ब्रैकेट आर इन इनफाइनाइट जीपी, हाँ आर इन इनफाइनाइट जीपी, टर्म्स इन ब्रैकेट आर इन इनफाइनाइट जीपी। अब हम चेक करेंगे कि इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट है या नहीं है, बिकॉज अगर इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट होगा तो हम उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला s इक्वल टू a/1 - r। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका a, फर्स्ट टर्म कितना है 0.045, हाँ 0.045, कॉमन रेशियो ट्राई करते हैं नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। तो 0.00045 डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आएगा 0.045। तो न्यूमरेटर में देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 5 डिजिट है, यानी कि हमें 1 लाख से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप यहाँ पे इंटू करोगे 1 और कितना टाइम 0 आएगा आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स आपका 0 हो जाएगा। सेम थिंग आपको यहाँ पर भी करना है, 1 लाख से मल्टीप्लाई करो तो ये देखो आपका 5 टाइम्स 0। सो देयरफॉर देखते हैं आर कितना आता है, तो ये आपका 45 हो जाएगा और यहाँ से डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, तो आपका 3 0 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 100, ये 3 0 आपका चला जाएगा तो ये 45 हो जाएगा, 45 और इंटू 100 तो ये हो जाएगा आपका 4500 दिस वे। तो इसे रिड्यूस करो तो आपका 1 देखो 100 हो जाएगा एंड दिस इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0.01 आएगा आर का वैल्यू। अब इसका मॉड निकाल लो, मॉड आर इक्वल टू कितना हो जाएगा मॉड 0.01 और दिस इज इक्वल होता है 0.01 विच इज़ लेस देन 1 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर इज़ लेस देन 1 और कंडीशन है सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी का एग्जिस्ट होने के लिए, इफ़ द मॉड आर लेस देन 1 आएगा देन सम टू इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सम टू इनफाइनाइट, हाँ सम टू
इनफाइनाइट जीपी लिखो एग्जिस्ट, यहाँ पे हाँ सम टू इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट होगा। तो अब ये जो ब्रैकेट है ना, मैं उसका सम फाइंड आउट कर लूँगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एस इक्वल टू फॉर्मूला आपको मालूम है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना देखो आपका 0.045, तो विल राइट हियर 0.045 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो हमने कितना निकाला है 0.01, तो राइट हियर 0.01, तो ये हो जाएगा आपका s इक्वल टू 0.045 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.01 करेंगे तो हमें 0.99 मिल जाएगा, 0.99। डेसिमल हमें रिमूव करना है, तो न्यूमरेटर में देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यानी कि मुझे 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटू 1000 और यहाँ पर भी डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। सो दिस s इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 45 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 990। देखते रेड्यूस होता है क्या है, तो मैं 5 से ट्राई करता हूँ इसे डिवाइड करने का। 5 से 5 9 ज़ा 45 हो जाएगा, फिर ये देखो आपका 5 1 ज़ा और फिर यहाँ पे 4, तो 5 9 ज़ा 45 और 4 तो 40 हो जाएगा, 5 8 ज़ा, ठीक है। इसे अगेन जाएगा, तो ये देखो आपका 3 3 ज़ा हो जाएगा, देन यहाँ पे 3 6 ज़ा हो जाएगा और ये 3 6 ज़ा, तो 3 और 66 को रिड्यूस करेंगे हम, तो 3 1 ज़ा 3 और ये 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 1/22 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको मिला सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी मिला, यानी कि ये ब्रैकेट का सम हमें मिला है। बट हमें फाइंड आउट करना है 0.34 बार इक्वल टू, तो 0.3 ऐड हो जाएगा उसमें, मैं फाइनल आंसर लिखूंगा देयरफॉर 0.345 बार इक्वल टू, हाँ ये आपका 0.3 सेपरेट है, तो 0.3 प्लस सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी कितना मिला है 1/22, तो यहाँ पे लिख दो 1/22। 0.3 को हम 3/10 भी लिख सकते हैं, सो 3/10 प्लस 1/22। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 प्लस 10 1 ज़ा 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 22, तो ये हो जाएगा आपका 220। सो 66 प्लस 10 करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 76 डिवाइड बाय 220 हो जाएगा। इसे देखो मैं अगेन रिड्यूस करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और फिर 2 8 ज़ा देखो 16, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा और ये 0 हो जाएगा। अगेन मैं इसे 2 से रिड्यूस करता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू 2 1 ज़ा ये 19 हो जाएगा एंड दिस इज़ 2 5 ज़ा हो जाएगा, 2 5 ज़ा 19/55 आएगा। तो 0.345 बार का जो रेड्यूस्ड वैल्यू है, रैशनल जो फॉर्म है वो हमें मिलेगा 19/55, ये फाइनल आंसर है। तो हमारा देखो 4th सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखो 5th क्वेश्चन आपको दिया है 3.456 बार, तो 56 बार है, इसे हमें लिखना है रिकरिंग, ये रिकरिंग डेसिमल है, हमें इसे रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है, तो ये हो जाएगा देखो आपका 3.456 बार, तो मैं इसे स्प्लिट करता हूँ 3.4, हाँ बिकॉज 3.4 वो रिकरिंग नहीं है, तो 3.4 प्लस ये हो जाएगा आपका 0.056 बार, ऐसे आएगा। अब इसे थोड़ा और मैं मॉडिफाई करूँगा, तो ये हो जाएगा 3.4 प्लस, ये देखो रिकरिंग है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0.0 और यहाँ पे देखो लिख दिया मैंने 56 प्लस नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 0.0, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 20 ऐड करना होगा, फिर 56 आएगा। बिकॉज 56 दो नंबर रिकरिंग है ना, तो इसके लिए 220 ऐड होते जाएगा आपका। अगर आपको नेक्स्ट नंबर लिखना है तो ये 0.0005 टाइम्स और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा 56 प्लस प्लस, ऐसे कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो नंबर है इसे मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर टर्म्स इन ब्रैकेट, हाँ देयरफॉर टर्म्स इन ब्रैकेट लिखो गया, टर्म्स इन ब्रैकेट आर इन जीपी लिखो गया, हाँ ठीक है। तो अगर ये जीपी में है तो हम चेक करेंगे कि सम टू इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 0.056 हो जाएगा, कॉमन रेशियो निकालो 0.0056 और यहाँ पे डिवाइड बाय 0.056, ठीक है। तो अगर आप इसका कॉमन रेशियो निकालोगे तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा 1/100 मिलेगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो। सो दिस इज इक्वल टू 0.01 मिलेगा कॉमन रेशियो। सो देयरफॉर हम इसका मॉड निकालेंगे, मॉड आर यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0.01 सेम आएगा 0.01,
तो 0.01 इज़ लेस देन 1 होता है, तो आप क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर इज़ लेस देन 1, देयरफॉर बाय डेफिनेशन हम लिखेंगे सम टू इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट। हाँ, सम टू इनफाइनाइट जीपी आप लिखोगे यहाँ पे एग्जिस्ट, and when the sum to infinite GP exist we can find the sum by using the formula। तो फॉर्मूला हमारे पास है S इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस आर। तो ये देखो आपका ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म A कितना है 0.056, तो राइट ईयर 0.056 डिवाइड बाय 1 माइनस व्हाट इज R, कॉमन रेशियो कितना निकाला हमने 0.01, तो 1 माइनस 0.01 तो कितना हो जाएगा, ये देखो आपका S इक्वल टू 0.056 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.01, तो आपको मिलेगा ये 0.99 मिल जाएगा दिस वे। सो ये हो जाएगा आपका S इज इक्वल टू 0.056 मल्टीप्लाइड बाय, मुझे 1000 करना होगा डेसिमल को रिमूव करने के लिए, तो 0.99 मल्टीप्लाइड बाय हमें 1000 करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 56 डिवाइड बाय हमें यहाँ से मिलेगा 990, तो S इक्वल टू हो गया 56 अपॉन 990। ठीक है, तो अब मैं देखो फाइनल आंसर यहाँ से लिख सकता हूँ, देयरफॉर हो जाएगा ये 3.456 बार इज इक्वल टू 3.4, तो ये हो जाएगा आपका 3.4 प्लस आएगा सम टू इनफाइनाइट जीपी कितना मिला है 56 डिवाइड बाय 990। अभी सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 3.4। 3.4 को मैं डेसिमल को रिमूव करूँगा तो ये 34/10 हो जाएगा आपका, 34/10 प्लस 56 अपॉन देखो ये 990 है। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसे, मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 34 इंटू 990 करोगे तो आपको मिलेगा 33660 मिल जाएगा, प्लस 56 इंटू 10 किया तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 560 डिवाइड बाय 990 इंटू 10 किया तो आपको मिल जाएगा 9000, देखो यहाँ पर 900, दिस इज इक्वल टू, इसे ऐड करते हैं हम, ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3422 और ये 0 हो जाएगा डिवाइड बाय 9900। ठीक है, तो ये 0 कैंसिल किया तो आपको आंसर क्या मिलेगा 3422 डिवाइड बाय 990। अगर आपने इतना लिखा तो भी चलेगा या आप इसके बाद भी रिड्यूस कर सकते हो, बट 3422 अपॉन 990 लिखा तो भी वो करेक्ट है। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट यानी कि 5th सब क्वेश्चन था वो भी हमने सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 विथ ऑल सब क्वेश्चंस हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर दूंगा और मैं फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दूंगा, दैट इज़ 4.4। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।